हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम देखते हैं अब क्लास 11th के एनसीईआरटी पार्ट 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.15। ठीक है, इसको हम डील करते हैं बेटा फटाफट। ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है ये हेलोजन। अब यहाँ पर आपका क्या दिया है बच्चों, हेलोजन दिया है, और यहाँ पर आपका क्या दिया है बच्चों, हाइड्रोहेलिक एसिड की क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोहेलिक कंपाउंड। तो हेलोजन में X2 में कौन कौन, F2 टू F माइनस कन्वर्जन, और यहाँ पर मैं बात कर लूँ Cl2 टू Cl माइनस में कन्वर्जन। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ Br2 टू Br माइनस में कन्वर्जन, और I2 टू I माइनस में कन्वर्जन। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 2.87 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1.36 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितना होता है बच्चों 1.09 वोल्ट। ये कुछ वैल्यू ध्यान रखनी चाहिए बच्चों आपको हेलोजन के लिए। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितना ज़्यादा एसआरपी की वैल्यू होगी, एसआरपी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ईज ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। ठीक है, ईज ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। अब देखो यहाँ देखो रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है बच्चों, इसका ज़्यादा है, उतना ईज ऑफ रिएक्शन उसका ज़्यादा होगा। मतलब F2 से F माइनस आपका ईजिली कन्वर्ट होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ईज ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, उतना ईजिली कन्वर्ट होगा। तो ये आपका 0 से -1 अपने आप को तुरंत रिड्यूस कर सकता है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि अब देखो इसका यूज़ क्या होगा, देखो इसका यूज़ होगा F2 की रिएक्शन अगर मैंने Cl माइनस के साथ कराई तो Cl2 और यहाँ पर आ जाएगा F माइनस। ठीक है, Cl2 टू F माइनस। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इसकी ईज ऑफ रिएक्शन ज़्यादा थी तो इसलिए ये आपका क्या हो गया बच्चों, F माइनस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर इसकी ईज ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती फ्लोरीन से तो Cl टू Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। जिसकी ईज ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है वो आपका F2 टू F माइनस में कन्वर्ट हुआ। अगर मैं बोलना चाहूँ कि इसमें मैंने लिख दिया Cl2 F माइनस, और यहाँ पर F2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl माइनस, तो यहाँ पर ईज ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा है, F2 टू F माइनस ईज ऑफ रिएक्शन आपकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Cl2 टू Cl माइनस। तो ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये वाली रिएक्शन आपके बैकवर्ड जानी चाहिए क्योंकि F2 टू F माइनस आपके ईज ऑफ रिएक्शन अच्छी है। ठीक है, तो इस वजह से अदर हेलोजन कंपाउंड के साथ ये आपका क्या नहीं करेगा बेटा, रिएक्शन नहीं शो करेगा। अदर हेलोजन कंपाउंड के साथ ये आपका रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अदर हेलोजन कंपाउंड के साथ ही आपका क्या नहीं शो करेगा बच्चों, रिएक्शन को शो नहीं करेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि किस तरीके से हमको इसको डील करना है। काफ़ी इजी है, एक दो बार अगर आप कोशिश करोगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ईज ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा है, किसकी यहाँ पर कम है। ईज ऑफ रिएक्शन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। बस इस पॉइंट को ध्यान रखो, जिसका ईज ऑफ रिएक्शन जितना ज़्यादा उसका आपका रिएक्शन उतना ही, जिसका एसआरपी जितना ज़्यादा उसका ईज ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा। अब हाइड्रोहेलिक एसिड की बात करें तो देखो HI, HBr, HCl, HF। HI से क्या बनेगा I2, Br से क्या बनेगा Br माइनस, Cl से क्या बनेगा हाँ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा Cl माइनस, इसके अंदर क्या होगा F माइनस, और यहाँ पर इसके अंदर होगा I माइनस। I माइनस से क्या बनेगा I2 बनेगा, Br माइनस से Br2 बनेगा, Cl माइनस से Cl2 बनेगा, और इससे F2 बनेगा। देखो यहाँ पर F2 टू F माइनस दिया हुआ था, अब उल्टा दिया हुआ है। उल्टे में इसकी वैल्यू क्या है बेटा, सबसे कम होगी। उल्टा करते ही ये वाला साइन भी क्या आपका हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर कितना है -1.36,
यहाँ पर कितना है -1.09 और यहाँ पर कितना है बेटा -1.0454 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। जितना ज़्यादा अब देखो एसआरपी किसकी ज़्यादा है, एसआरपी फिर किसकी मैक्सिमम है बेटा, एचआई की। जिसकी एसआरपी मैक्सिमम उसका ईज ऑफ रिएक्शन उतना अच्छा। ठीक है, उसका ईज ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छा हो जाएगा बेटा। तो अब देखो यहाँ पर या ये आई माइनस से I2 आपका इजीली कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि F माइनस से F2 का कन्वर्जन ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखना कि HI आपका सबसे अच्छा रिड्यूसिंग, देखो -1 से 0 जा रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, आपके रिडक्टेंट की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा, रिडक्टेंट की तरह। तो HI सबसे ज़्यादा, उसके बाद HBr के बाद आपका HCl के बाद HF। तो रिडक्टेंट में हाइड्रोहेलिक एसिड में हाइड्रो आयोडिक एसिड सबसे ज़्यादा अच्छा रिडक्टेंट है। और यहाँ पर हेलोजन में फ्लोरीन आपका सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ध्यान रखना XeO4 2- के बाद फ्लोरीन ही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरे केमिस्ट्री में। फ्लोरीन XeO4 2- के बाद फ्लोरीन ही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह बात भी आप ध्यान रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये काम आता है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग this।